दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीके मैथ्स में। आज हम फिर से एक क्लास लेकर के आए हैं और आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आपको इस क्लास में मज़ा आने वाला है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे तो इसको इजी चैप्टर बोला जाता है, लेकिन उतना इजी है ही नहीं। अगर आप सही तरीके से नहीं जान पाते हैं और टाइम नहीं बचा पाते हैं तो ये ईजी नहीं है। इसलिए ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप टाइम कितना बचा पाते हैं क्वेश्चन बनाने में, वही आपके लिए बेनिफिट होता है एग्ज़ाम में। और जितना कम टाइम लेते हैं वही सबके लिए बेटर ही होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में लिमिटेड टाइम रहता है और लिमिटेड टाइम में हम अगर नहीं बना पाते हैं क्वेश्चन तो क्वेश्चन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है अगर क्वेश्चन मेरा छूट जाता है तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको दिक्कत है प्रॉफिट एंड लॉस में तो आप अंत तक देखिए। आपको बहुत सारा बनाने का तरीका पता चलेगा कि कैसे बनाया जा सकता है अच्छा तरीके से, और भी तरीका नया नया मिलेगा और आपको ज़रूर ही अच्छा लगेगा। तो आप बने रहिए हमारे से अंत तक। तो पहला क्वेश्चन लिख लिए हैं पहले ऑलरेडी, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहले आप लोग जानते होंगे इसका बेसिक चीज़ कि मेरा अगर कोई चीज़ को बेचते हैं या ख़रीदते हैं, उसी में मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, लाभ या हानि होता है, उसी पर बेस्ड रहता है सारा क्वेश्चन। यानी कि क्रय मूल्य उसको कहते हैं जिस पर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य उस वस्तु को हम कितना में किसी को बेचते हैं, वो मेरा होता है सेलिंग प्राइस। और लाभ बेसिकली कब होता है, जनरली ऐसे फॉर्मूला बताया जाता है कि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे तो मेरा लाभ निकलेगा। वैसे फार्मूला को रटने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पूरे अर्थमेटिक में कहीं फार्मूला होता ही नहीं, सीधी सी बात। तब लाभ कब होगा, सीधा से सोचने वाली बात है। अगर हम किसी वस्तु को किसी भी रुपये में खरीदते हैं, जो किसी वस्तु को हम 60 रुपये में खरीदें और 80 रुपये बेचें, तो जब जाहिर सी बात है, सीधा सी बात है कि 20 रुपये का मेरा फ़ायदा हो रहा है, तो इसमें फार्मूला के बाद कहाँ से आ गया। तो फार्मूला नहीं रटना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को जानना है कि कब फ़ायदा होता है, कब लाभ होता है, कितना प्रतिशत लाभ होता है। इसमें कोई फार्मूला नहीं आता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आता है। तो आज उसी कॉन्सेप्ट के द्वारा हम मतलब ईजी तरीके से बात करेंगे और जानेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक रेडियो को 1600 रुपये में खरीदकर कितने रुपये में बेचा जाए कि मेरा 15% का लाभ हो। अब ध्यान दीजिए, अभी हम बताएं कि किसी भी वस्तु को हम जितना में खरीदते हैं, जिस प्राइस पर खरीदते हैं, वो मेरा हो जाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। यह बोला जा रहा है कि एक रेडियो को 1600 रुपये में खरीदा गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेरा सीपी जो है, सीपी मतलब क्रय मूल्य, ये मेरा 1600 रुपया है। ये हम जान गए कि इतना में मेरा वस्तु खरीदा गया है। उसके बाद बोला है कि इसी वस्तु को, यही रेडियो को कितना रुपया में बेचा जाए कि 15% लाभ होगा। तो कितना रुपये में बेचा जाए, और बेचने का मतलब है कि विक्रय मूल्य। तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। एसपी मेरा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है, यही मेरा पूछा जा रहा है, निकालना है। और लाभ मेरा दिया हुआ है 15%। 15% है, मतलब कितना में बेचे हैं, ये रुपये में पूछा जा रहा है कि कितना रुपये हम बेचे हैं रेडियो को कि मेरा 15% लाभ होगा। तो आप लोगों का पता होगा कि कोई भी वस्तु का प्राइस अपने आप में 100% होता है, चाहे कितना भी रुपये का हो, कितना का भी हो, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो अगर हम ये रुपये में दिया हुआ है मेरा 1600 रुपये सीपी, अगर हम कोई भी जानते हैं कि कोई भी वस्तु मेरा 100% होता है, तो मान लिया कि रेडियो का जो सीपी है, अभी इसको रहने देते हैं 1600 को, सीपी मान लेते हैं रेडियो का 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपये मान लेते हैं। इसको बनाने का तरीका हम बता रहे हैं, सीधे आपको कहीं और नहीं सोचना है। कैसे सोचना है ये देखिए। मान लेते हैं कि इसको कॉस्ट प्राइस है रेडियो का, वो 100 रुपया है। उसके बाद हमको बोला जा रहा है कि 15% लाभ कमाना है, हमको निकालना। तो विक्रय मूल्य है रुपया में, मेरा 15% लाभ दिया हुआ प्रतिशत में। तो अगर हम मान लिए 100 रुपया है, 100 रुपये में अगर हमको बेचना है इसको, अब तो बेचना है तो 15% लाभ पर बेचना है। 15% लाभ का होता है कि 100 का जितना रुपया लेंगे उतना ही मेरा प्रतिशत आ जाता है सीधा। अगर 100 का अगर हम 15% लेंगे तो सीधा 15 रुपया आ जाएगा, ये आपको पता होगा। तो 100 रुपये में ख़रीदा गया है, अगर 15% लाभ पर बेचना है तो सीधा हम यहाँ लिख सकते हैं कि 115 रुपये में बेचेंगे, लिख सकते हैं ना। कि 100 रुपये के डायरेक्ट तो अगर 10% निकालेंगे 10 हो जाएगा, और 5% निकालेंगे 5 हो जाएगा, तो 15 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब 115 रुपये में इसको बेचने वाले हैं। तो 115 रुपये तो मेरा आगे यहाँ के हिसाब से, लेकिन हमको चाहिए 16 के हिसाब से। तो अगर हम 100 रुपये अगर सीपी माने हैं तो ये हम लिख सकते हैं ना
कि 100 रुपये मेरा बराबर 1600 दिया हुआ है, इसको हम माने हैं, और ये मेरा निकला हुआ है मानने के हिसाब से, और मेरा एक्चुअल जो प्राइस है वो 1600 रुपया है। तो 1600 रुपये बराबर 100 है, तो यही हमको निकालना है कि अब 11500 बराबर कितना होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, 100 बराबर 1600 है, तो 115 बराबर कितना होगा। तो हम इस तरह कर सकते हैं, अगर 100 बराबर 1600 है तो 2 जीरो और 2 जीरो कट जाएगा यहाँ से, मतलब हम कह सकते हैं कि एक इधर बचेगा, 1 बराबर मेरा 16 है। तो अब हमको चाहिए 115 बराबर, तो 1 बराबर मेरा 16 है, तो 115 बराबर कितना हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 115 को 16 से, तो ये मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्योंकि चूँकि मान चुके थे 16 और 1600 की मतलब 100 मान चुके थे, और 100 के हिसाब से मेरा दिया होता 1600, तो 1600 हो गया 100 के बराबर, तो 115 के बराबर कितना होगा, तो 100 से काटेंगे 16 से, तो 16 बार में कटेगा, तो 1 बराबर 16 आ गया, और 16 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 115 को, तो 115 बराबर मेरा आ जाएगा, यही मेरा विक्रय मूल्य होगा। अब देखिए यहाँ पे गुना तो हम कर लेंगे, 115 को गुना करना है 16 से, तो ज़्यादातर मेरे भाई लोग क्या करते हैं कि इसको गुना करने में लग जाते हैं। तो अब देखिए 115 अगर 16 से गुना करना है तो गुना तो कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसको करना किस तरीके से आप जानते हैं, अगर हम 115 को हम 16 मतलब 100 प्लस 15 लिख सकते हैं, 100 प्लस 15 लिख सकते हैं ना। लेकिन इसको हम डायरेक्ट गुना करने के बजाय अगर हम इस तरह का गुना करेंगे तो देखिए आपको कैसे बेनिफिट होगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमको पता है कि 100 बराबर कितना है, 1600 है, ये तो हमको पहले से पता है, हम मान भी चुके हैं कि 100 बराबर मेरा 1600 है, तो ये तो मेरा 1600 पहले से है। अब हमको गुना कर रहे हैं 15 को 16 से सिर्फ, तो बताइए आसान हुआ कि नहीं। कहाँ हम 115 को गुना कर रहे थे 16 से, जबकि अब हमको गुना करना पड़ रहा है सिर्फ 15 को 16 से, तो ये हम इजीली कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ गुना करेंगे 15 को 16 से, तो ईजी है थोड़ा। 15 को 15 बार गुना करेंगे, 15 15 में 225 होता है, और फिर एक बचेगा 15, तो कितना हो जाएगा 225 और 15 240 हो जाएगा, 240, यानी टोटल कितना हो जाएगा 1840। कैलकुलेशन में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ वीडियो हम बना चुके हैं कैलकुलेशन पावर पर भी, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जा करके देख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा आपको कि मेरा टाइम कब बचे, कितना बचे। तो ये क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा। 1600 रुपये मेरा सीपी दिया हुआ था, तब मान लिया कि 100 रुपये मेरा सीपी है, और वही 100 रुपये बराबर मेरा 1600 दिया हुआ था, तब 15% लाभ हमको कमाना था। तो 100 के हिसाब से 115 हो गया, तो 1600 के हिसाब से कितना होगा, तो 0 0 कट गया, तो 1 बराबर मेरा 16 आ गया, तो 115 बराबर कितना है, 115 को 16 से गुना कर देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 1840 रुपये भी मेरा हो गया विक्रय मूल्य हो गया, यानी 1840 रुपये में हम बेचेंगे तो हमको 15% का लाभ हो जाएगा। ये तो मेरा पहला क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, ये मेरा दूसरा प्रश्न है, दूसरा क्वेश्चन लिए हैं वही चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन का आप समझने के पहले कोशिश कीजिए, उसके बाद उसी के हिसाब से हम बनाएंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि 5 रुपये में 8 फल खरीद कर 8 रुपये में 12 फल की दर से बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब ध्यान दीजिए, 5 रुपये में 8 फल को खरीदा जा रहा है और 8 रुपये में 12 फल बेचा जा रहा है, तो इसमें हमको कितना प्रतिशत लाभ होगा, कितना प्रतिशत हानि होगा, वो हमको बताना है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। इसमें दो चीज़ है, एक रुपया है और दूसरा फल है। फल की जगह कुछ भी हो सकता है, रुपया है और फल, इसमें दो चीज़ दिया हुआ है। तो इसमें आप कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको अगर दिख जाए तो सबसे पहले आप तो रुपया को बराबर कर दीजिए दोनों केस में, आप फिर फल को बराबर कर दीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन तुरंत निकल जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो सबसे पहले आप रुपया को बराबर कर दीजिए दोनों में, और तो फिर फल को बराबर कर दीजिए, तब आपका क्वेश्चन ईजी से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ दो केस क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 5 रुपये में 8 फल, ये पहला दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है 8 रुपये में 12 फल। अब प्रॉफिट, अब ये मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये मेरा दिया हुआ है 5 रुपये में 8 फल और 8 रुपये में 12 फल। तो हम करते हैं दोनों में से हम किसी को बराबर करते हैं, तो रुपया रुपये को बराबर कर देते हैं, तो फिर फल फल को बराबर कर देते हैं।
तो हम फल को बराबर कर देते हैं। तो देखिए इसमें 8 है, इसमें 12 है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं और इसमें 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 3 24 और 12 दूनी 24, दोनों में 24 फल आ जाएगा मेरा। तो अब ये बन जाएगा मेरा 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 15 रुपये में, ये हो जाएगा अब 24 फल, और 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो 16 रुपये में हो जाएगा 24 फल। अब देखिए दोनों जगह मेरा अब 24 फल आ गया है और दोनों जगह मेरा सेम क्वांटिटी है 24 फल, तो इसको हम अब इग्नोर कर सकते हैं। अब जो भी खेल करेंगे इस पे करेंगे कि कितना मेरा प्राइस लगा हुआ है, कितना प्राइस में हम बेच रहे हैं। क्योंकि ये तो बराबर हो गया है तो इससे आपको मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों केस में बराबर है, तो इससे मेरा आपको मतलब नहीं रहेगा क्योंकि इसको हम बराबर कर चुके हैं। अब मेरा मतलब यहाँ है कि अब हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट है, अब कितना लॉस है। अब इसको आप भूल जाइए, अब सीधे अब देखिए ये 15 रुपये में बेचा जा रहा है और 16 रुपये नहीं, 15 रुपये में खरीदा जा रहा है और 16 रुपये में बेचा जा रहा है। अब इसको आप भूल जाइए, इसको बराबर करने के बाद आप भूल जाइए। अब देखिए ये मेरा अब CP हो गया, कॉस्ट प्राइस, और ये 16 जो हो गया मेरा ये हो गया SP। 15 रुपये में खरीद रहे हैं और 16 रुपये में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरा 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। अब मेरा 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे प्रॉफिट हो रहा है, 15 रुपये पर प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि CP मेरा हमेशा नीचे रहता है। लाभ या हानि मेरा ये कॉस्ट प्राइस पे ही डिफाइन करता है, तो मेरा 15 रुपये में 1 रुपया फ़ायदा हो रहा है, तो यही तो मेरा अब लाभ प्रतिशत है। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा लाभ प्रतिशत। अब ये जब कटेगा तो कितना होगा, 5 3 15 और 5 20 में 100, यानी कि 20/3, तो ये हो जाएगा 6 2/3%। ये मेरा हो गया, ये हो गया मेरा प्रॉफिट, इतना परसेंट मेरा प्रॉफिट होगा। तो आपने देख लिया कैसे बनेगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि क्वांटिटी को तो फिर रुपया को बराबर कर दीजिए। बराबर करने के बाद जो बराबर हो जाएगा उसको आप हटा दीजिए। आप सीधे जो एक साइड बचेगा दूसरा वाला, उस पर आप क्वेश्चन बनाइए तो ईजी बन जाएगा। ठीक है, तो वही किए, फल को बराबर कर दिए 24, तो ये मेरा डिफरेंस दिखा 1 रुपये का, जो सेलिंग प्राइस ज़्यादा था तो 1 रुपया मेरा बढ़ रहा था, यानी कि 1 रुपया मेरा प्रॉफिट था। कितना पर, 15 रुपये पर, क्योंकि 15 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस था। तो इसको हम प्रतिशत में चेंज कर दिए 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 6 2/3 मेरा लाभ प्रतिशत आ गया। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। अब तीसरा टाइप भी बोल सकते हैं क्योंकि तीनों क्वेश्चन हमने अलग अलग तरीके का बताया हुआ, पहला दूसरा और ये अब तीसरा है। अब तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है अधिक 50 कलम का क्रय मूल्य 60 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन कन्फ्यूजन वाला सवाल रहता है। हमेशा सारा स्टूडेंट कन्फ्यूज करते हैं कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि CP मेरा ये है कि ये है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही रहता है और सब कन्फ्यूज करते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर दिखे आपको, अगर कहीं मिले तो एग्जाम में मिले, तो आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। इसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप यूज़ कीजिएगा शुरुआत में, अगर आदत आपको नहीं है तो इसमें दिया हुआ 50 कलम का क्रय मूल्य, तब सबसे पहले लिखिए इसको 50 का क्रय मूल्य। ठीक है, अब चूंकि यहाँ बराबर किया हुआ है तो इसको हम बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब बोल रहा है 60 कलम का विक्रय मूल्य, ठीक है, अब वैसे ही लिख देंगे 60 का विक्रय मूल्य यानी कि SP। ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ। सबसे पहले आप ऐसा क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लीजिए अगर आपको आदत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मतलब ओरली बन जाता है, इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले अगर आपको नहीं आता उस तरीके से, तो इस तरीके से सबसे पहले स्टार्ट कीजिए ऐसा लिखने का। उसके हम बताते हैं कि ओरली आप मतलब कि बिना पेन उठाए कैसे करेंगे, वो हम बताएंगे अभी कुछ देर में। तो सबसे पहले आप इस तरह से लीजिए 50 कलम का क्रय मूल्य बराबर है 60 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखिए 50 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये तो हम जानते हैं। 50 के साथ CP है कॉस्ट प्राइस और 60 के साथ SP है। अब यहाँ से ये हो गया CP कॉस्ट प्राइस, ये SP को हम इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, CP/SP हो जाएगा बराबर। अब ये 60 यहीं पे रहेगा। अब ये 50 को हम इधर ले आएंगे, तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा नीचे 50। अब देखिए ये मेरा क्रय मूल्य है, नीचे विक्रय मूल्य है। अब ये 0 0 कट जाएगा तो ये हो गया 6/5। तो CP और SP
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मेरा रेशियो आ गया, हमको रेशियो पता चल गया कि CP 6 है और SP मेरा 5 है। आप सीधे इसको आप मूल्य भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर ये रेशियो के एगो क्या कहते हैं उसको प्रॉपर्टीज होता है कि आप किसी से मल्टीप्लाई कीजिए फिर भी रेशियो वही ही रहेगा, तो आप किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए या सेम रहने दीजिए, यही होगा। तो 6 है, ये सीधे मान लेते 6 रुपया, ये 5 रुपया। तो आप देखिए कि CP मेरा 6 रुपया है और SP मेरा 5 रुपया है, यानी कहने का मतलब 6 रुपये में खरीदा जा रहा है और 5 रुपये में बेचा जा रहा है। तो 5 रुपये में बेचा जा रहा है तो इसका मतलब 1 रुपये का लॉस हो रहा है मेरा, क्योंकि CP मेरा 5 है, SP मेरा 5 है और CP 6 है, तो 1 रुपये का घाटा हो रहा है इसमें, तो एक घाटा हो रहा है, यानी कि हानि हो रहा है। अब नीचे बटन नीचे तो हमेशा मेरा क्रय मूल्य दिया जाता है, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही डिफाइंड होता है कि कितना हानि हुआ है और कितना लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य मेरा क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य मेरा ऊपर वाला है, यानी कि 6, यानी कि 6 रुपये में हमको 1 रुपये घाटा हो रहा है, जिसके कारण हम 5 रुपये में बेच रहे हैं। ये मेरा हो गया हानि, और इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 50 में 100, तो ये हो जाएगा 50/3, और 50/3 होता है 16, 2/3%। ये मेरा हो गया हानि, ये लॉस है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्टिंग में आप ऐसे ही कीजिए, जिसके साथ जो दिया हुआ है वो लिखिए, 50 का CP है और 60 का SP है। अब इसको बराबर कर देंगे और CP और SP क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आप निकाल लेंगे। तो रेशियो जब निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। अगर CP ज़्यादा है तो यानी कि CP ज़्यादा है और SP कम है तो हानि हो रहा है, और SP ज़्यादा है और CP कम है तो लाभ हो रहा है। उसी हिसाब से आप परसेंटेज का लाभ या हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। आप इसको बिना पेन उठाए कैसे कीजिएगा वो हम आपको बताते हैं। आप सीधा सीधी यहाँ देखिए कि जिसके साथ मेरा सेलिंग प्राइस लगा हुआ था, यानी कि जो प्राइस मेरा विक्रय मूल्य के साथ लिखा हुआ था 60, वो मेरा क्रय मूल्य बन गया है। अब देखिए CP के साथ 60 है और 6 आया हुआ है 0 कटने के बाद, तो जो मेरा विक्रय मूल्य के साथ लगा हुआ था वो मेरा CP बन जाता है, और जो क्रय मूल्य के साथ जो संख्या लगा हुआ था वो मेरा SP बन जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जिसके साथ जो संख्या लगा हुआ है उसका उलट हो जाता है। अगर CP के साथ कोई संख्या लगा हुआ है तो वो मेरा SP बन जाएगा, और जो SP के साथ लगा हुआ है वो मेरा CP बन जाएगा। तो 60 मेरा जो था वो किसके साथ लगा हुआ था, विक्रय मूल्य के साथ लगा हुआ था। तो हम यहाँ सीधे बोल सकते थे इतना बिना किए हुए कि CP मेरा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 50 के साथ क्रय मूल्य लगा हुआ है, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, SP मेरा 50 दिया हुआ है। ये हम सीधे कर सकते थे, यानी कि जिसके साथ जो लगा हुआ है उसका उल्टा हो जाएगा। SP के साथ जो लगा हुआ है वो मेरा CP हो जाएगा, और CP कॉस्ट प्राइस के जो साथ जो लगा हुआ है वो मेरा SP हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और उल्टा हो जाएगा तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये 60 है ये 50 है, तो हानि हो रहा है लाभ हो रहा है। हाँ देखिए अब सीधे यहाँ 10 का हानि हो रहा था, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 60 था और सेलिंग प्राइस 50 था, तो 10 का हानि हो रहा था किस पर, 60 पर, क्योंकि 60 मेरा कॉस्ट प्राइस है। तो 0 कट जाता, यहाँ भी 1/6 बचता और वही हो जाता 16.2/3% मेरा हानि हो रहा है। तो इस तरीके से आप बिना मतलब पेन उठाए मुंह में ही कर सकते हैं। जिसके साथ CP लगा हुआ है वो मेरा SP बन जाएगा, और SP के साथ जो लगा हुआ है वो मेरा CP बन जाएगा। उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ये आपको आदत नहीं बनेगा शुरू में तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए, 2-4 क्वेश्चन बनाइएगा तो अपने आप को दिमाग में आने लग जाएगा। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं 3 प्रकार का, ये चौथा प्रकार का क्वेश्चन है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दुकानदार 75 किताबें बेचा है, ठीक है, 75 किताबें बेचा है, 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो आपको बताना है कि उसका प्रतिशत लाभ क्या है। 75 किताब वो सेल करता है और 15 किताबों के विक्रय मूल्य जितना है उतना उसको फ़ायदा हो रहा है, तो हमको बताना उसका प्रतिशत भी कितना फ़ायदा हो रहा है। तो अब देखिए सीधा सा 75 बुक्स वो बेच रहा है, कितना में बेच रहा है हमको पता नहीं है, और उसमें से 15 बुक्स के बराबर 15 बुक्स जितना मूल्य पर बिकता है उतना उसका प्रॉफिट है, ठीक है, ये दिया हुआ मेरा। अब इसका प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे वो देखिए। हम मान लेते हैं कि एक बुक का प्राइस जो है 1 रुपया है,
ठीक है। एक किताब का विक्रय मूल्य जो है ये हो गया सेलिंग प्राइस है, एक किताब का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो आप बेच रहा हूँ 75 बुक्स, तो 75 बुक्स का कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 75 रुपया हो जाएगा। तो 75 बुक्स का क्या हो जाएगा, 75 रुपया हो जाएगा। 75 रुपये उसका टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। अब बोला जा रहा है कि 15 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर उसका लाभ है, ठीक है। अब एक बुक का विक्रय मूल्य मेरा 1 रुपया है, तो 15 किताब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। तो 15 बुक्स का कितना हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। अब यही मेरा लाभ है, 15 बुक्स के बराबर उसका लाभ हो रहा था, तो यही 15 रुपये मेरा लाभ है। और बेच रहा है वो टोटल 75 रुपया, 75 रुपया वो सेल कर रहा है और उसमें से 15 रुपया उसका लाभ हो रहा है। तब आप ही बताइए कि 75 रुपये में से उसको 15 रुपये का लाभ हो रहा है, तो उसका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना में खरीदा होगा वो। तो इसमें से ये टोटल विक्रय मूल्य में हम जो फायदा हो रहा है उसको हम माइनस कर देते हैं, उतना ही में तो खरीदा होगा। 75 बुक्स बेचा तो उसको 15 बुक्स का फ़ायदा हुआ है, यानी 15 रुपये में फ़ायदा हुआ है। तो 75 में 15 रुपये फ़ायदा हुआ है, इसका मतलब वो 60 रुपये में खरीदा होगा बुक्स। तो ये 60 रुपये मेरा क्या हो गया, ये सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। तब हमको कॉस्ट प्राइस पता चल चुका है और मेरा लाभ तो दिया हुआ है, तब हम इसका प्रतिशत कितना लाभ हुआ है वो तो हम बता ही सकते हैं। तब 15 रुपये का लाभ हुआ है कितना पर, 60 पर। आप ये गलती मत कीजिएगा कि 75 पर लाभ हुआ है, क्योंकि 75 पर अगर लिखा हुआ रहता कि विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है तब हम 75 नीचे लिखते। अगर नहीं लिखा हुआ है तो हमको जनरली सबको पता है कि लाभ या हानि मेरा किस पर कौन डिसाइड करता है, क्रय मूल्य डिसाइड करता है। तो यहाँ हमको क्रय मूल्य ही लिखना पड़ेगा। अब 75 लिखने की गलती कभी मत कीजिएगा। तो यहाँ मेरा 60 रुपये हो जाएगा। अगर 75 लिखना रहता तो हम 60 निकालते ही नहीं, क्यों निकालते। तो चूँकि हमको प्रतिशत लाभ निकालना है तो उसके लिए हमको क्रय मूल्य चाहिए ही चाहिए। तो ये 60 मेरा क्रय मूल्य आ गया और 75 रुपये का फ़ायदा था, तभी तो 15 रुपये का फ़ायदा था, तभी तो 75 रुपये में बेचा। तो 15 रुपये का फ़ायदा हुआ 60 रुपये पर। इसको परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, ये 4 25 में 100, यानी कि 25% का उसका लाभ था, ठीक है। 60 रुपये उसका क्रय मूल्य था और 15 रुपये उसको फ़ायदा हो रहा था। तो कितना फ़ायदा हो रहा था, 25% का फ़ायदा हो रहा था। तो ये था मेरा चौथा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम 5वां क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वही क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डाटा चेंज किए और थोड़ा सा चेंज किए। अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्या चेंज है, डिफरेंस है। मतलब एक दुकानदार अब 60 किताब बेचा है, ठीक है, 60 किताब बेचा है और 20 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर उसका लाभ कमाता है। तो बताइए प्रतिशत लाभ या हानि क्या है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे उसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे विक्रय मूल्य था 75 किताब वो बेच रहा था और 15 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ था। यहाँ थोड़ा सा चेंज है कि 20 किताब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो देखिए इसमें किस तरीके से बनेगा अब ये क्वेश्चन। आप सीधा सोचिए, इतना हमको कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हमको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, मेरा लाभ दिया हुआ है 20 किताब के बराबर, ठीक है, 20 किताब के बराबर। और नीचे हमको प्रतिशत बटन में चाहिए क्या, क्रय मूल्य चाहिए हमको। यहाँ क्रय मूल्य, इसके पिछले क्वेश्चन में 75 जो था वो मेरा विक्रय मूल्य था और वही कारण था कि हम जो क्रय मूल्य निकाले थे 60, इसीलिए निकाले थे क्योंकि मेरे पास विक्रय मूल्य दिया हुआ था। तो चूंकि हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए नीचे हमको क्रय मूल्य जरूरी था, इसलिए हम 75 में 15 घटा करके और 60 लाए थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रय मूल्य मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है और निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। 60 किताब बेचता है तो उसको 20 फायदा होता है, तो हम सीधे बेच देते हैं, इसमें मूल्य की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 20 किताब का फ़ायदा होता है किस पर, 60 किताब। और 60 किताब कितना रुपये में बेचा है ये किसी को पता नहीं, ना हमको पता है ना इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें विक्रय मूल्य से लफड़ा ही नहीं है, विक्रय मूल्य का इसमें बात ही नहीं हो रहा है, इसमें सीधा बुक का बात हो रहा है। तो 60 बुक पर उसको 20 रुपया, मतलब 20 बुक के बराबर फ़ायदा हो रहा है। अब 60 बुक 100 रुपये में बेच रहा है, 120 रुपये में बेच रहा है, ये पता नहीं है। अगर वो मूल्य दिया हुआ रहता तो यहाँ हमको निकालना पड़ता वो रुपया, ठीक है। लेकिन यहाँ चूँकि दिया हुआ नहीं है कि 60 किताब कितना रुपये में बेच रहा है, इसका विक्रय मूल्य क्या है, इसीलिए हमको इस तरीके से डायरेक्ट करना पड़ रहा है और डायरेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बुक का बात हो रहा है। तो 60 बुक पर हमको 20 बुक का फ़ायदा हो रहा है,
इसका कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा डीप जाइएगा, कि 60 किताब, मतलब 60 किताब उसके पास था, खरीदा था, तो उसको 40 बुक बेचने पर ही उतना मूल्य आ जा रहा है, और बाकी जो 20 बुक बच रहा है उस पर उसका फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं, लेकिन इसका ज़रूरत फिलहाल नहीं है। अब सीधे देखिए 60 बुक बेच रहा है तो 20 बुक के बराबर फ़ायदा हो रहा है, यानी 60 पर मेरा 20 फ़ायदा हो रहा है। तब काट दीजिए, 20 दिए 60 हो गया, और चूँकि ये परसेंटेज में हमको लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा हो गया 100/3। 100/3 कितना होता है? 33 से 1/3%। तो ये था क्वेश्चन। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें हम क्यों नहीं चेंज किए और फिर इसके पिछले वाला में क्यों चेंज किए थे, क्योंकि इसमें रुपये का बात ही नहीं हो रहा है। ठीक है, सीधा बोल रहा है कि 60 किताब बेचे हैं तो 20 किताब के बराबर लाभ हो रहा है, तो 60 पर 20 का लाभ हो रहा है। और 60 किताब कितना बेच रहा है वो पता नहीं, वो दिया हुआ है नहीं, सीधा लिखा हुआ 20 किताब के बराबर लाभ है, तो सीधा निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर इतना हो जाएगा 33 से 1/3%। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आज के लिए था। आपको अच्छा लगा होगा और आप ठीक से ध्यान दिए होंगे, हमने जो जो बताया और जिस तरीके से बताया। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका भी इतना अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए कुछ और अगले क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ डेली क्लास मिलेगा, डेली बेसिस पे क्लास मिलेगा, और हर एक चैप्टर की मिलेगा। आप जो डिमांड कीजिएगा वो चैप्टर का भी क्लास मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल आगे क्लास के लिए, ताकि आगे क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को लाइक कर दिए। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, तब तक हम दूसरा वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।